नमस्कार, इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को वर्ध में सबसे बड़ा ऐतिहासिक भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसे हम आज अपनी आंखों से देख पाएंगे। इस खुशी का कोई अंदाज नहीं। आज भाजपा नेता मोहन लाल बेदी ने बताया है कि अनूपगढ़ मंडल से अयोध्या में 19 कार सेवकों का एक दल अयोध्या 1992 में उस समय गया था, जब अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था। भाजपा के मोहनलाल बेदी रावला अनूपगढ़ देहात मंडल के अध्यक्ष थे। बेदी ने वो दिन मीडिया को आप बीती कहानी सुनाई। हमारे साथ मोहन बेदी जुड़े हुए हैं, उनका क्या कहना है, सुने। सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई। मैं 1990 में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ था। उस समय अनूपगढ़ ब्लॉक में 88 पंचायतें थी। उसका नेतृत्व करने का मौका मुझे मिला। मैं उस समय अध्यक्ष बना। 1992 में हमने संगठन के लोगों ने और जो हमने मिलने वाले थे उनसे हमने राय सलाह की, तो हम 4 दिसंबर को यहाँ से दिल्ली होते हुए हम लखनऊ रात को करीब 12-1 बजे हम पहुँचे अयोध्या। तो अयोध्या में हमें निर्देशित किया गया था कि भी आपकी कॉलेज में व्यवस्था की गई है। तो वहाँ के घास बिछे हुए थे। उन घास पे हमें सोना था। कंबल हमारे लेके गए थे। अब मैं उसकी आपको रहस्यमयी सारी कहानी बताता हूँ जो मैंने आंखों से देखी है। कि जब हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, हम इस बात की खुशी थी कि वहाँ सुबह सुबह सब तरह की स्टॉलें, चाय, खाना, नाश्ता, फ्रूट वगैरह, बड़े बड़े लोग जो सेवा में लगे हुए थे। हम देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो यहाँ भी लोग कार सेवा के रूप में सेवा दे रहे हैं। उसके बाद में जैसे ही हम ट्रेन में बैठे लखनऊ की में, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस बात की और ज़्यादा खुशी हुई कि जहाँ भी ट्रेन रुकी ना, वहाँ पर एक भी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ हमें खाने के, पीने के, लेने की कोई व्यवस्था नहीं मिली हो। हमें सब जगह मिल रहा था। हम ये सोच रहे थे, हमारा हौसला बुलंद हो गया था कि देखो हमारे से तो अच्छी है लोग जो सेवा कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे हम लखनऊ में जाकर के ट्रेन हमारी चेंज होती वहाँ से, तो वहाँ उतरने के बाद में मैं क्या था कि घर से चला गया तो कंबल लेके नहीं गया था। तो थोड़ा ठंड का मौसम भी था। तो मैंने सोचा कि यहाँ एक हमने कंबल खरीद लेते हैं। तो मैं कंबल खरीदने गया तो वहाँ एक मुझे सरदार जी मिल गया। उनका नाम तो भूल गया। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ। तो वहाँ एक लखनऊ के अंदर एक बाड़े के अंदर इतना बड़ा कड़ावा चढ़ा रखा था। उसमें इतनी एक साथ में पूड़ियाँ निकल रही थी। मेरे हिसाब से कम 8-10 लोग उसमें से पूड़ियाँ निकालने का काम ही कर रहे थे। मैंने सोचा कि देखो ये कर रहे हैं। बोले जी बाबूजी यहाँ से ये सभी जो पैकेट बन करके और अयोध्या में आप लोगों के लिए जाएंगे। हमारी यहाँ व्यवस्था अच्छी है। तो मैंने सोचा देखो लोग यहाँ बैठे बैठे भी सेवा कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा 19 लोगों का हमारा मंडल था। उसमें हमारे रावला से भी थे, अनूपगढ़ से भी थे, गढ़साना से भी थे, 65 से भी थे। जिनमें हमारे साथ प्रमुख अपने RSS के दौलत जी मंगा थे, सुखचैद रामगढ़िया था, पवन पारिक थे, ओम प्रकाश सारस्वत था, रेवत राम सारस्वत था और भगवान राम सारस्वत, वो अन्य लोग, हम 19 लोग वहाँ गए। जैसे ही रात जाकर विश्राम करने के बाद में सुबह 6 दिसंबर को हम सुबह 6 बजे वहाँ से निकले और जाकर के वहाँ पहुँचने की तैयारी कर रहे थे। तो चारों तरफ से माहौल गर्मा गया था। और देखते देखते ही क्या हुआ कि जैसे ही 12 बजने का अनुमानित टाइम है, उस समय लोग उस ढांचे के ऊपर चढ़ गए। और चढ़ करके उन्होंने वहाँ उस पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए और उसको तोड़ने का काम प्रारंभ कर दिया। करीब ये 2-2.5 घंटे ये प्रक्रिया चली। 2-2.5 घंटे के अंदर उन्होंने गुम्बद तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में उसको रात भर उसकी सफाई होती रही। और वहाँ से अनाउंस हो गया था कि भी जो भी कार जो गाड़ियों में पहले आए हुए थे, तो गाड़ियाँ लगी हुई थी, उनमें खानों के पैकेट लगे हुए थे। तो वहाँ 150-200 की लाइन लगी हुई थी। हमने सोचा इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन वहाँ 5 मिनट में ही सबको खाना मिल रहा था। किसी में गुड़ निकल रहा था, किसी में अचार निकल रहा था, किसी में और चीज़ें निकल रही थी, किसी में मिठाई निकल रही थी। ऐसे करके हम वहाँ से जो 15-20 कार्यकर्ता थे, वहाँ से हमारा जो कार सेवक वहाँ से खाना ले करके हम अपने स्थान पर जहाँ रात को रुके थे वहीं वापस आ गए। वहाँ आकर के हम रुके। जब रात्रि को विश्राम करने के बाद में वहाँ हालात ख़राब हो गए। वहाँ 144 धारा लग गई और हमने सोचा कि जाने का क्या साधन होगा। हम भी थोड़ी ऐसी माहौल में परेशानी आई जाती है। बिल्कुल। तो फिर हम रात वापस सुबह ट्रेन स्टेशन पर आए।
तो स्टेशन पर ये स्थिति हो गई थी कि भाई अब जैसे गाड़ी आती है ना, जी जी खाली गाड़ी आती है और उसमें 2-15 मिनट नहीं लगती, वो गाड़ी फुल हो जाती है। यहाँ तक कि लोग इंजन पर तक लोग बैठने लग गए थे। जी जी तो हमने सोचा कि यार अपनी यार अब इस भीड़ में तो कैसे चले। तो कुछ हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि नहीं अब चले। मैं कहा अब चलेंगे शांति से, जो होना है वो हो गया। और अगर इस मंदिर के निमित्त अपने को अगर प्राण भी देने पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपने तो आराम से चलेंगे। जी जी करते करते हम वहाँ से करीब दोपहर के करीब 2 बजे वहाँ से हम निकले। जी जी तो वहाँ से हम फिर आए। उसी तरीके से हमारे को रास्ते में भी जी। वापिस सेवाएं मिल रही थी। जी जी वो दिन आज हमें याद आ रहा है। जी जी और हमारा ये सौभाग्य है हाँ जी कि आज 22 जनवरी को हाँ जी माननीय प्रधानमंत्री हाँ जी नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। जी जी और आज ये भारत का एक विश्व के अंदर ये ख्याति होगी कि जो भारत की संस्कृति है, जी जी जिन्होंने बाहर से आकर के इनको तोड़ा जी जी और जो नुकसान किया, उसका एक परिणाम स्वरूप आज भारत में आप देख रहे हो जी जगह जगह जुलूस, जगह जगह सेवाएं, जगह जगह पैसे, जगह कुछ हो रहा है। जी जी और इस बात की हमें खुशी है कि आज हमारे देखते हुए ये भव्य राम मंदिर बन रहा है। हाँ जी ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। मोहन जी एक सवाल, आज सपना फिर साकार हो रहा है। जो आपने देखा था, सोचा था कभी ये राम मंदिर बनेगा, और आपके देखते देखते और आपकी और उम्र भी काफ़ी हो चुकी है अभी, तो ये ऐसा लग रहा था कि उस वक्त का जो दृश्य था कि ये राम मंदिर बनने देंगे या ऐसे ही रहेगा? देखिए 2013 तक तो हमें ये लग रहा था कि भी अगर इनकी सरकार रहेगी तो भारत के अंदर राम का मंदिर बनना संभव नहीं। जी जी जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी जी जी और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जी जी और फैसले के परिणाम स्वरूप भी अगर दूसरी सरकार की होती, पहली बात तो फैसला नहीं मिलता, जी जी और अगर फैसला मिल भी जाता तो जी। मंदिर वहाँ नहीं बनता। जी जी ये मंदिर का जो सौभाग्य है, जो आज जो राम भगत है, जी जी और जो नरेंद्र मोदी जी का सपना था, तो उस समय जो उन्होंने प्रण किया था जी जी 22 साल पहले जी जी कि मैं जब भी आऊँगा कि इसका भव्य मंदिर होगा, हाँ जी वो आज सपना उनका भी साकार हो गया और हमारा भी हाँ जी जीवन सफल हो गया कि हम भी 22 साल बाद में हमारी आंखों से देख रहे हैं। हमें आश्चर्य तो होता है जी जी कि भी ये बनेगा कि नहीं बनेगा, जी जी लेकिन अब हमें आशा हो गई। जी और आगे काशी विश्वनाथ जी और मथुरा में मंदिर भी भव्य बनेंगे, जी। ऐसे में आशा भी है। ठीक है। हमें 22 तारीख का निर्देश दिया था कि भी आप 22 तारीख को नहीं आओगे, जैसे संगठन का हमें निर्देश मिलेगा जी जी हमें हमारे संगठन के निर्देश अनुसार जाएंगे। जी जी अभी जो हमारे प्रोग्राम है, जो फरवरी के लास्ट तक हम हमारे यहाँ से प्रोग्राम बनाएंगे, जी जी और जो कार सेवक गए उनको भी हम आग्रह करेंगे जी जी और उनको भी ले जाएंगे। और एक बात आपको ये बताऊँ जी जी कि जैसे ये ढांचा टूटने के बाद में हम यहाँ आए, जी जी तो यहाँ शासन ने हमें हाथों हाथ हमारी यहाँ से गिरफ्तारी कर ली जी जी 5-6 दिन बाद के अंदर ही। जी जी उस समय प्रमोद यही था, जी जी उसने हमारे यहाँ से 6 आदमियों को गिरफ्तारी ली थी। जी जी उसमें भी हम रायसेन नगर जेल में भी 7-8 दिन रहे थे। जी जी उसका भी हमें प्रमाण पत्र भी मिला था। जी जी और उसमें हमें भी घबराहट थी, पता नहीं ये कितने दिन तक जेल में रखेंगे। जी जी लेकिन उस समय हमने 7-8 दिन जेल में रखा था। जी जी उसके बाद में हमें छोड़ दिया गया। जी जी ऐसा भी हो गया कि कार सेवा में गए और आप पे मुकदमे हो गए, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, मुकदमा तो हमारे पास नहीं, मुकदमा तो नहीं हुआ था। जी जी लेकिन उन्होंने जब सरकार ने तय कि भी जो कार सेवक गए थे उन कार सेवकों के नाम लेकर के उनको जो जेल भेजने की जो प्रक्रिया बढ़ी नहीं, उसमें हमारे कुछ लोगों के तो नाम हमने दिए नहीं थे, कुछ हमारे एरिया के थे, उसके कारण से नहीं था। लेकिन यहाँ से हम रावड़ा से 6 कार सेवक है जो हमें जेल भेजा गया। जी अब उसको आप मुकदमा मान लो, कैसे भी मान लो, गए थे हम जी जी अयोध्या के मंदिर के लिए। बहुत बड़ा योगदान है आपका भी, आपके जीवन का भी। आपके बच्चे इस वीडियो को देखकर याद करेंगे आने वाले समय में भी, क्योंकि बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और ऐतिहासिक दिन का जो आपने इतिहास बताया, रावड़ा क्षेत्र के लिए सौभाग्य है। और वहाँ जाकर श्री रामचंद्र को नतमस्तक हुए, वहाँ जगह देखी और दृश्य भी देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।